ओम शांति। 8 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जिस भी समय सुविधा हो आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं उसमें नीचे लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ आपको वहीं उसी नंबर के बाद नीचे चलती हुई लाइन में एक वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है www.brahmakumaris.dk शांति। ये नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्रह्मा कुमारीज लिखना है, खाली कुमारी से नहीं आएगा। ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। एक बार ये आपको पूरा साफ साफ एक एक अक्षर बराबर लिखना होगा। अगली बार आपको बहुत आसानी से थोड़ा सा भी लिखेंगे तो ये आता जाएगा। जैसे मैं अब सिर्फ B ही लिखता हूँ तो पूरा लिखा हुआ आ जाता है। गूगल याद रखता है, कोई भी वेब ब्राउजर याद रखता है कि ये इसको देखना है और उसे वो ऊपर निकालता है। और भी यदि आप बार बार के लिए तो आप ये ऊपर जो है ना, बिल्कुल ऊपर जो है ना एक निशान दिया हुआ है, उस निशान को आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी खोली है वही आपको दिखाई देंगी, फालतू नहीं दिखाई देंगी। उसमें से भी आप चुन सकते हैं। एक एरो का निशान ऊपर दिखाई देता है और इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाती है और इस वेबसाइट में आप अपना बाबा का जो खजाना है जितना बना हुआ है वो उसका सारा लाभ आप उठा सकते हैं और इसको सेवा में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये ओपन है सबके लिए और इसमें YouTube है शुरू में, उसमें से आप किसी को भी क्लिक करके आप YouTube पर जो वीडियोस बनी हुई हैं उन सब को आप देख सकते हैं। जिस टाइम भी क्लिक करेंगे उस समय इसके ऊपर आपको वीडियोस जो है दिखाई देंगी। जहां उस टाइम तक जितनी भी वीडियो बनी है अपलोड हो गई हैं वो आप देख सकते हैं, दोपहर को, शाम को, रात को, कभी भी। इसको आप जितना खोलेंगे उतना ये सबके लिए इजी सहज अवेलेबल होता जाएगा। यहाँ इसको आप क्लिक करके मुरली ले सकते हैं, पढ़ने के लिए मुरली पढ़ सकते हैं, इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साउंड में सुन भी सकते हैं। साथ के साथ आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। वहीं के वहीं आप पिछली किसी दिन की भी मुरली सुन सकते हैं, आने वाले दिन की भी 2-3 दिन की सुन सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए ये दिया है, लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए टाइम दिया हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जुड़ने का लिंक ऑटोमेटिक खुलेगा, कुछ भी कहीं सेव करने की जरूरत नहीं और रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद बुक्स हैं, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय है, मेरा परिचय है, उसके बाद अव्यक्त मुरलियाँ, सारी की सारी अव्यक्त मुरलियाँ यहाँ अवेलेबल हैं और जो प्रश्न मंथन करते हैं हम
उन प्रश्न मंथन को यहाँ रखा गया है। आप किसी भी प्रश्न का जो मंथन हम करते हैं मुरली में, उस मंथन को अलग से बना दिया है ताकि सारी मुरली ना पढ़ के किसी विशेष प्रश्न का मंथन करना चाहते हैं तो कर सकते। राजयोग कोर्स के लिए यहाँ पर राजयोग अनुभव गाइड जो बन रही है उसके अभी कंप्लीट चेकिंग कर रहे हैं, तो उसके जितने भी वीडियोस बने हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये वीडियोस जो हमने बनाए उसके लिए राजयोग अनुभव के लिए, तो उसको वहाँ पर आप ये अनुभव गाइड दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये जितने भी वीडियोस हैं वो मिलेंगे, उनको भी आप इजीली देख सकते हैं। राजयोग तो आगे मनसा सेवा, विश्व नाटक, सृष्टि चक्र, इस टॉपिक पर भी भूत प्रेत पिशाच वगैरह सभी टॉपिक पर वीडियोस जितने बने हैं उन सब को आप देखें। आपको लगता है कि ये भेजने लायक है, किसी की सेवा करने लायक है, तो आप उस वीडियो को उसकी सेवा के लिए भेज सकते हैं। आप उनको कोर्स कराएंगे तो कोर्स के ऊपर आप उनको लिखकर भेजें कि उनका कोई प्रश्न है तो आपके पास भेजें। आप उनका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, आप उनको उत्तर दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ से उस उत्तर का वीडियो डाउनलोड करके वीडियो को कॉपी पेस्ट कर दिया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। हर प्रश्न के नीचे जो भी वीडियोस बने हैं उनके नीचे टेक्स्ट भी दिया हुआ है, उस टेक्स्ट में से आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी आप भेज सकते हैं। रोजाना सेवा के लिए अपने ग्रुप में अपने साथियों के पास भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। सारा विश्व एक परिवार है, तो जब इस प्रकार से सारा विश्व एक परिवार बन जाता है तो तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने, ईश्वरीय परिवार के सदस्य बने, क्योंकि आपने गॉड को पिता कहा। गॉड को पिता कहना माना, गॉड को पिता कहना माना सारे संसार की आत्माएं मेरे भाई। मेरा पिता सारे संसार की आत्माओं का पिता है, सारा संसार मेरा परिवार। एक परमात्मा को पिता स्वीकार करने पर आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर आ जाना चाहिए। यदि अंतर नहीं आया है आपकी सोच में अभी तक, तो समझ लो। क्या समझ ले? क्या समझ ले? यदि हमारी सोच में अंतर नहीं आया तो हमको परमात्मा से प्यार नहीं है। परमात्मा को पिता स्वीकार ही नहीं किया। कहा, सुना, समझा, परंतु समझने के बाद स्वीकार नहीं किया। गॉडली फैमिली का मेंबर मैं अभी तक मैं नहीं बना, बाकी दुनिया की बात छोड़ो। मैं इस गॉडली परिवार का अभी तक मेंबर नहीं बना हूं। इतना बड़ा जुल्म करता है बाबा। सोच करके देखें अपने आप को, क्या मैं गॉडली परिवार का मेंबर हूं?
तो मेरे को सारा संसार एक परिवार के रूप में दिखता है। विभिन्न धर्म की आत्माएं, अलग अलग धर्मों को मानने वाली आत्माएं क्या मेरी संतान दिखाई देती हैं? मेरे परिवार का हिस्सा दिखाई देती हैं? मेरी संतान इसलिए क्योंकि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। ठीक है ना? और जब मुझे ये स्मृति में आएगा कि मैं ईश्वरीय संतान के साथ मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, ये दो याद आते हैं तो ये मेरा परिवार है। मुझे इनकी पालना करनी है। मुझे पालना का मतलब सहयोग देना है। याद रखना है, सहयोग में सिर्फ रूहानी सहयोग देना है। जिस्मानी सहयोग आपका अपना कार्मिक अकाउंट बनेगा, अच्छा या बुरा, परंतु रूहानी सहयोग अकर्म का ऐसा अकाउंट बनता है जो रिटर्न वाली बात ही नहीं है। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि क्या है? सहज विधि संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। किस चीज का वारिस बनाओ? जो कुछ भी आप आत्मा ने मेरा मेरा इस संसार में आकर करना सीखा, इस संसार में आकर जो कुछ आपने मेरा मेरा कहना सीखा, वो सब का सब किसको दे दो? किसको दे दो? बाबा को दे दो। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, चाहे वो आपका बीमार शरीर है, गंदा मन है, किसी भी काम में ना आने वाला धन है, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी है, तन मन धन, और उसके साथ चौथा क्या होता है? जन, वो भी दे दो, क्योंकि उनको मेरा समझ रखा है, उनको दे दो। जब बाबा को दे दिया तो अब वो मेरा नहीं रहा। जब बाबा को दे दिया तो अब वो मेरा नहीं रहा। और बाबा को देने का मतलब बाबा पर कुर्बान जाना, बलिहार जाओ, तन मन धन। बाबा को देने का मतलब बाप पर बलिहार जाओ। बलिहार जाने का मतलब क्या होता है? कुर्बान जाने का मतलब क्या होता है? मर जाना। बलिहार जाना, कुर्बान जाना, वारी जाना, अर्थात मर जाना। मर जाने का मतलब क्या होता है? इस संसार के अंदर जिसको मैं मेरा मेरा समझता था, अब वो कुछ भी मेरा नहीं।
तब तक मेरा था जब मैं संसार में था। मेरा जीवन था। जब मेरे शरीर का जीवन नहीं है तो मेरे शरीर का जीवन खत्म हुआ, तो मुझ आत्मा का अब इस झूठे संसार की किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। मेरा इस संसार में रहते हुए पार्ट चेंज हो गया। जिस दुनिया में मैंने मेरा मेरा समझ रखा था, अब वो मेरा नहीं रहा। अब मेरा कौन सा होगा जो नए शरीर के साथ मेरा बनेगा। सबसे पहले वो शरीर जो मुझे माता पिता के द्वारा गर्भ में मिला, उसके बाद उसको बनाना वो मैंने मेहनत करके बनाया है। शरीर को जन्म लिया, मेरा पिता माता भाई बंधु ये सारे मेरे जुड़ते गए। जिन चीजों को मैंने प्रयोग किया वो मेरे होते गए। परंतु जैसे ही उस शरीर रूपी जीवन का अंत होगा, उस शरीर रूपी जीवन के साथ सारे प्राप्त किए हुए तन मन धन जन खत्म। अब इसे हमने बिना शरीर छोड़े, अब हमने इसे बिना शरीर छोड़े जीते जी मरना है, अर्थात छोड़ दे, जीते जी छोड़ दे। वो स्मृति अब हमने अपनी बुद्धि में लानी है, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त हो, तो प्राप्त हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। ये तक शब्द पर जोर देना, ये तक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं, जो पूरा का पूरा 100% बाबा को अब भी दे देते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए दे देते हैं। जितना लंबे समय तक देंगे उसी हिसाब से उसको 21 जन्म 20 जन्म 18 जन्म 9 जन्म 10 जन्म 5 जन्म 2 जन्म 1 जन्म के लिए क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगी। इसलिए तक लगाया। इस तक लगाने का मतलब आ जाता है कि जितना आपने स्वाहा किया है, जितना आप मरे हो उतना मिले। जितना आपने कह तो दिया था परंतु दिया नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा तो सही परंतु दिया नहीं। वैल्यू देने की है, कहने की नहीं। इतने सख्त कानून बनाता है, पढ़ते हुए भी लगता है क्या करे, पढ़े कि ना पढ़े, इसको समझने की कोशिश करे या ना करे, बड़ा टेढ़ा काम। सोच समझ करके करना, कितना करना है, क्योंकि हर एक ने करना तो अपने पार्ट का है। किसी के कहने से तो किसी ने करना नहीं है, बाबा के कहने से भी करना नहीं है। करना तो हर आत्मा ने अपने पार्ट के अनुसार है। ये निर्णय शक्ति भी बाबा ने हर आत्मा को दे दी। आपकी मर्जी है, जितना समय के लिए चाहो आप दो, दोगे जितना मिलेगा उतना। तराजू में तोलकर दुनिया के तराजू गलत हो सकते हैं, परंतु बाबा का तराजू गलत नहीं हो सकता।
गीत। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत किसने गाया? ये गीत कौन गाते हैं? यह भगत भगवान को पुकारते, भगत ये गीत गाते। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे क्यों नहीं गा सकते? ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ये गीत क्यों नहीं गा सकते? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे क्यों नहीं गा सकते? क्योंकि अब उनके नयन ही नहीं है, अब उनको पता चल गया है कि उनका पिता कौन है। अच्छा, ये चक्कर है। उनको पता लग गया है, उनकी आंखें खुल गई हैं। अब उनको ये वो अपने आप को नहीं कह सकते हम नयनहीन हैं, क्योंकि उनकी आंखें पहले खुल गई है, उनको ज्ञान समझ में आ गया है। अब वो कह नहीं सकते कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब जो बाबा का बच्चा बाबा रूम में जाकर बाबा से रिक्वेस्ट कर रहा है, बाबा रास्ता दिखाओ ना, बाबा क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, शादी करूं कि ना करूं, आगे पढ़ूं कि ना पढ़ूं। जो प्रश्न मेरे पास भाई बहन लिखकर भेजते हैं, वो उनके दिल में बाबा के प्रति हैं। बाबा के प्रति उनके मन में वो प्रश्न है, उत्तर उनको नहीं समझ में आ रहा है। तभी तो बड़े भाई बहनों के पास, दादियों के पास पत्र लिख करके अपनी समस्या समाधान प्रश्न पूछते हैं। अभी उनको उनके ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुला नहीं है। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भगवान को पूरा नहीं जानते, इसलिए मनुष्य देखो कितने दुखी हैं। भक्ति में मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं। जब से भक्ति शुरू हुई है, जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परम आत्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही है, एक ही होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? ज्ञान नेत्र नहीं है, देवी दृष्टि नहीं है। देवी इंसाइट माना दृष्टि, चक्षु व डिवाइन इंसाइट, देवी दृष्टि नहीं है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री
अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्री का मतलब है, आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। क्या आ रहा है? आवाज आ रहा है? भाई सही आ रही है आवाज? ठीक है। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ये ज्ञान जो बाबा आकर दे रहे हैं, ये सुरमा है, ये अंजन है जो सतगुरु देता है। सतगुरु भी एक है, जो शिव बाबा, क्योंकि वो जन्म मरण के खेल में नहीं आता। झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को नहीं भोगता। वही एक, क्या मतलब? हाँ जी, अनजान? अनजान नहीं है, अंजन। अंजन माना अंजन। सुरमा। जैसे सुरमा हमारी आंखों में जो वेस्ट चला जाता है, उसको बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अज्ञानता का व्यर्थ जो चला गया था, उसको बाबा का ये ज्ञान सुरमे का काम करता है, जो हमारी आंखों से, हमारे जीवन से व्यर्थ को निकाल देता है। ठीक। अज्ञान अंधेरा विनाश। जो हमारे जीवन में अज्ञानता आ गई थी, अंधेरा आ गया था, वो खत्म हो जाता, जिसके कारण हम पूरा नहीं देख पा रहे थे। उस ज्ञान सुरमे ने हमारे उस जाले को, उस व्यर्थ को निकाल दिया। अब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में और पुजारी हैं अंधेरे में। पुजारी हैं अंधेरे में, इसीलिए वो गीत गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, किधर जाए दर दर ठोकर खाऊं मैं। दर दर मैं ठोकरे खा रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। वो अज्ञानता का अंधेरा है, जिसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं। पूज्य रोशनी में है, पुजारी अंधियारे में है। परम आत्मा को आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी नहीं कह सकते। ये लाइन भक्ति मार्ग की है। वो कहते हैं देवी देवताओं को, देवी देवताएं आपे ही पूज्य थे, और अब आकर कलयुग के अंत में वो देवी देवताएं भी क्या बन गए हैं? पुजारी बन गए।
तो देवी देवताओं को कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। परंतु यहाँ ये शब्द परमात्मा के लिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते परमात्मा के लिए? क्योंकि परमात्मा को जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परम आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो अपने गुण व शक्तियों को क्षय नहीं करते। वो पूज्य हैं, एवर प्योर, एवर पूज्य, क्योंकि वो अपने एवर प्योर अवस्था को कभी भी नीचे नहीं गिरने देते, इसलिए वे कभी भी पुजारी नहीं बनते। बाकी जिन आत्माओं ने इस संसार में आकर शरीर लिया, पाठ बजाया, वो आत्माएं धीरे धीरे अपने गुण व शक्तियों को क्षय करके पूज्य से पुजारी बन जाती हैं। फिर परमात्मा आकर उन्हें पुजारी से पूज्य बनाते, पुजारी से पूज्य बनाते। और ये परमात्मा को नहीं कह सकते। वे तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा। हाँ जी, यदि ऐसी आदर्श अवस्था बन जाए, स्थिति बन जाए कि मैं भी बाप के समान देह को अपना मानूं ही नहीं, तो मैं भी पुजारी कभी नहीं बन सकता। ऐसा हो सकता है। ऐसा ड्रामा को अगर एक्टर रख के सोचा जाए थोड़ी देर, तो ये भी तो संभव हो सकता है। यही तो बनाने के लिए रोजाना हमारा सिर खा रहा है, बिना नागा, बिना छुट्टी। और हम भी पागलों की तरह सवेरे सवेरे उठकर सिर खिलाने के लिए बैठ जाते हैं। यदि ये अवस्था मान लीजिए परमात्मा बना ले, माने ही नहीं हमारा शरीर है, तो हमारी अवस्था ही वैसी हो सकती है ना, या नहीं हो सकती? मतलब ड्रामा की तरफ रख दीजिए छोड़ देते। थोड़ा सा आवाज को तेज करो, स्पष्ट नहीं हुआ। ड्रामा को थोड़ी देर एक तरफ रख दे, अगर ड्रामा में सोचे और ये सोचे कि क्या ऐसी आदर्श अवस्था हमारी नहीं हो सकती। बात नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा और तेज बोलो। क्या हमारी बाप के समान आदर्श अवस्था अगर हम कल्पना करें, एक आदर्श अवस्था की, और हम देव को माने ही ना कि मैं तो आत्मा हूँ, पाठ बजाने आई हूँ, जैसे बाबा कहते हैं मैं पाठ बजाने आता हूँ ड्रामा के साथ। यदि मैं भी ऐसा मान लूं, यदि मुझे यकीन हो जाए 100%, हाँ जी, तो क्या उस अवस्था को मैं प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, परंतु टेम्परेरी, नंबरवार। बिल्कुल नहीं, वो तो ड्रामा के अनुसार आपने उत्तर दिया है। हाँ, बस नंबरवार, क्योंकि इसलिए बाबा ने 21 जन्मों तक जो है ना, इसलिए लगाया। यही बोला आपसे कि यदि हम ड्रामा को एक तरफ रख दें और मान लें कि मैं देव हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, पाठ बजाने आई हूँ, पाठ बजा के चली जाऊं। इसी को सिखाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अब कौन कितना इसको सीखेगा, कौन कितना इसको अप्लाई करेगा, ये उस आत्मा की अपनी मेहनत है, अपना पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा तो पवित्र बनती है और फिर भोगी बनने के कारण, इस संसार को भोगने के कारण वो धीरे धीरे पतित बन जाती है, पूज्य से पुजारी बन जाती है।
उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा पूज्य से पुजारी बनी, इसलिए उसको गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं, वे भी आत्मा, वे भी फादर, गॉड फादर किसे कहेंगे? आत्मा को। परंतु परम है, इसलिए उनको परम आत्मा कहते है। वो भी आत्मा, उसे आत्मा भी कह सकते हैं, परंतु परम है, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। वे परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाली है। इसका मतलब क्या है? वो परम अवस्था में रहती, वो आत्मा हमेशा परम अवस्था, परम अवस्था का दूसरा अर्थ है परम धाम, सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च स्थिति। मैं इसी की बात कर रहा था भाई, बाबा ने अगली लाइन में समझा दिया। हाँ, तो वो हम फिर वो परम अवस्था में पार्ट प्ले करती हुए भी परम अवस्था में ही है। वे परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको इसमें आता ही नहीं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तलाब। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, परमात्मा परमात्मा से बहुत समय तक अलग रहा, ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा सो परम आत्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही जन्म मरण में आता है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण में आने कारण शक्तिहीन होती है। शक्ति आत्मा भी जन्म मरण में कहाँ आती है? हाँ जी, आत्मा भी जन्म मरण में कहाँ आती है? आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर धारण करना। जन्म मरण भी आत्मा का थोड़ी जन्म मरण होता है भाई जी। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो जन्म, शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु होता। ये वास्तव में शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु है, परंतु सामान्य बुद्धि इस गहराई को नहीं समझ सकते, इसलिए आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में आती है। जबकि हमें ये बात समझ में आ गई है कि एक है आत्मा का जीवन काल और एक है शरीर का जीवन काल, परंतु ये अंतर सब तो नहीं समझते ना। इसलिए ये कहा जाता है कि आत्मा जन्म मरण में आती। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। परमात्मा पुनर्जन्म कभी नहीं रहता, किसी कल्प में नहीं लेता। हर कल्प केवल शरीर का आधार लेते हैं, जिसके कारण उनकी जयंती मनाई जाती है, परंतु वो जब शरीर को छोड़ते हैं तो कोई मौत नहीं होती, उस शरीर की भी मौत नहीं होती। उस जीवन काल का उन्हें पता ही नहीं। वो पर काया प्रवेश करने के बाद इस संसार के पानी का भी टेस्ट नहीं करते।
हवा का भी टेस्ट नहीं करते। सांस लेना है तो दादा लेखराज के शरीर ने लेना है या गुलजार दादी के तन ने लेना है, या जो भी तन का आधार परमात्मा लेंगे वो उसका तन लेगा। बाबा उस सांस के घुटन का दर्द भी महसूस नहीं करते। चाहे भल वो बाबा के साथ उस समय भी ब्रह्मा बाबा के साथ रहा हो तो भी दर्द ब्रह्मशिव बाबा को महसूस नहीं हो। ब्रह्मा बाबा का कर्म भोग है, ब्रह्मा बाबा को कर्म भोग का अनुभव हुआ, परंतु शिव बाबा का कोई कर्म भोग नहीं। उसने प्रवेश किया था, अब अलग। तुम भारतवासी स्वर्गवासी बनते हो। तुम भारतवासी क्या बनते हो? स्वर्गवासी बनते हो। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते? उनसे पूछो। ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते, कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा का की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूदा हुआ है।
तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड, रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है, तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परम आत्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा सो आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, लक्ष्मी नारायण थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। ये मोटे रूप से बाबा ने बता दिया कि सतयुग में 8 डिनाइस्टी चलती हैं क्योंकि 8 जन्म है। परंतु गहराई से मंथन करने पर समझ में आता है नारायण का जीवन काल, शरीर का जीवन काल 150 वर्ष है, परंतु वो पैदा होते ही मरने तक राजा की गद्दी पर नहीं बैठता। केवल जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है तभी वो राजा बनता है। कोई प्रमाण है क्या हमारे पास नारायण जब गृहस्थ में आए तो राजा बने? कोई प्रमाण है हमारे पास क्या? हाँ, जब श्री कृष्ण थे संगम पर तो उन्होंने शादी नहीं किया। अच्छा। और जब नारायण बने सतयुग में तो लक्ष्मी से शादी किया तो ग्रस्त में आ गए। पहले दिन ही उनका मिलन हुआ, मिलन ही उनका विवाह था और सबके द्वारा राजा चुना जाना, ये उनका राज्य अभिषेक था। बाकी वहां कोई इस प्रकार का मंडप नहीं बनाया गया, इस प्रकार का कोई वर चुनने का प्रोग्राम नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कारोनेशन नहीं की गई। कारोनेशन शब्द का अर्थ आज की दुनिया में होता है आतिशबाजी चलाना, परंतु तब कोई राजा बनने पर आतिशबाजी नहीं चलाई गई। दिल में खुशी थी, सबके जीवन में वो खुशी थी जो दुनिया में कभी किसी को मिल नहीं सकती। एक नई दुनिया में वो आ रहे थे जिसका कोई भी उनको ज्ञान नहीं, तो वो खुशी थी उनको। और वो खुशी के लिए किसी प्रकार का ढोल नहीं बजा रहे थे, नगाड़े नहीं बजा रहे थे कि भाई हम नगाड़े बजाएं, ढोल बजाएं, आतिशबाजी चलाएं, क्या बोलते डीजे पर डांस करें, मतलब इन बातों का उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। तो कारोनेशन का अर्थ खुशियां मनाना। जैसे रामायण में लिखा गया कि घी के दिए राम जब आए तो प्रजा ने घी के दिए जलाए।
तो घी के दिए जलाना एक मुहावरा है, खुशियां मनाना, क्योंकि उस समय जब क्या कहते हैं तेल ये के दिए जलाते थे आम दुनिया, परंतु जब किसी के घर विशेष फंक्शन होता था तो वो घी के दिए जलाते थे, और घी के दिए जलाकर घर के बाहर भी रखते थे, चौराहे पर भी रखते थे, रास्ते में कुएं पर भी रखते थे, और धर्मशाला में भी रखते थे। मंदिर आदि कहीं होता था तो वहां भी दिया जला के रखते थे वेलकम करने के लिए। और जितने भी रास्ते थे गांव में आने के, हर रास्ते पर दिया जलाते थे, कारण कि रात के टाइम हमारे घर कोई मेहमान आए उसे अंधेरे में ठोकरें ना खानी पड़े। और अपने घर के आगे लाइट जलाने का मतलब था कि उनको पता लग जाए कि वहां प्रोग्राम है। तो घी के दिए जलाना, कारोनेशन मना, खुशियां मनाने का ये वाक्य है, परंतु ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो, वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण वर्ण भी बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो हम, ब्राह्मण चोटी, हम सो आत्मा, ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में इस सहज राजयोग, इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का सारा किंगडम स्थापन हो रहा है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वे पद पाता है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाता है। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे, हमें क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से ही आयु बड़ी होती है, विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं जिससे हम पतित से पावन बन सके। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही हूं भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचर धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को
हीरे तुल्य बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परम आत्मा। वे कहाँ है, वे तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने, जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्र है, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। अब ना कोई स्वास्थ्य से ठीक है, ना धन ठीक है, ना हैप्पीनेस। ये है रुणिये के पानी के मिश्रण। रुणिये का पानी क्या होता है? रुणिये का पानी भी एक मुहावरा, मृग मरीच का, मृग तृष्णा, रेगिस्तान, रुणिये बोलते हैं रेगिस्तान का पानी, क्योंकि ये वहां पानी होता ही नहीं, दिखाई देता है। रेगिस्तान में पानी होता नहीं, क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे सीधा सा है कि अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है कि दूर तक पेड़ जो है, जो गर्मी से आपने देखा होगा कि जैसे कहीं आग जल रही हो तो उसके ऊपर कुछ ऐसे कुछ ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो जब ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो वो एक जगह, थोड़ी जगह होता है तो हम नहीं समझ पाते, परंतु वो तो पूरा का पूरा सारी जगह गर्मी के कारण जो वाइब्रेशन, जो हमारे वायुमंडल है, वायु है, वो गर्म होने के कारण हल्की होकर ऊपर जा रही है, जिसके कारण वो एक ऐसे लेंस का रूप ले लेती है कि हमें पेड़ उल्टे दिखाई देने शुरू कर देते। जब पेड़ उल्टे दिखाई देने शुरू कर देते हैं तो हम समझते हैं पेड़ उल्टे तो पानी में ही दिखाई देते। तो जिसके कारण उल्टे पेड़ दिखने के कारण अनुमान लगता है कि वहां पानी, जबकि वहां होता। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। ये बच्चियां क्या हैं? स्वर्ग का द्वार। उन्होंने कहा नारी है नर्क का द्वार। बाबा ने आके बताया ये बच्चियां हैं स्वर्ग का द्वार। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनको बुद्धि पूरी रीति लगा हुआ होगा, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। रहो गृहस्थ व्यवहार में, परंतु रहो कमल फूल समान। दोनों तरफ निभाना है, अलौकिक भी और लौकिक भी, दोनों परिवार की तरफ निभाना है। ये नहीं कि बस एक परिवार को निभाना है, हमने दोनों परिवारों को, क्योंकि हमारे पास देह भी है और हम आत्मा भी, तो हमने देह परिवार की तरफ भी निभाना है और रूहानी परिवार की तरफ भी निभाना। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को
मंत्र देते हैं, सलाह देते हैं। मंत्र देते हैं माना सलाह देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए। कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम यमदूतों से छूटकर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक जा रहे हैं। परंतु हमारे लिए ब्रह्मलोक हमारा इसी संसार में, जहाँ हमारा शरीर होता है, हम आत्मा परम अवस्था में वहीं पर ही हो जाती है। परंतु यदि हम जाना चाहें तो हमें जाने में पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई टाइम नहीं लगता, सेकंड का टाइम भी नहीं कह सकते। उससे भी पहले वो आत्मा किसी स्थान विशेष पर पहुंचना चाहे तो पहुंच सकती है। तो खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेंगे, प्रजा में पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योगी योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। सेकंड भी बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वरना कहेंगे क्या हुआ। हमें समझ में आया है शिफ्ट होते हैं बस, वहां बुझे और यहाँ प्रकट हो गए। भाई जी, हाँ जी, ये बाबा ही तो कंफ्यूज करता है। मैं बहुत दूर से आता हूँ। थोड़ा जोर से बताओ। बाबा ही तो कंफ्यूज करते हैं। मैं बहुत दूर से आता हूँ। हाँ, काय से आता है। अब क्या करे। यदि कहे कि मैं शिफ्ट होता हूँ, साइंस की भाषा सारे तो नहीं समझ सकते ना। मैं कह रहा हूँ, भाई जी अगर कहें मैं अभी ओआरसी में हूँ तो हूँ ओआरसी में। कितनी देर लगी भाई जी ओआरसी में? बस इतनी दूर है ब्रह्मा। बस कितना सिंपल इसको समझे। लेकिन कहेंगे नहीं मैं बहुत दूर से आता हूँ। कितने साल लगे अभी तुम्हें यहाँ आने में? 5000 साल लगते मुझे यहाँ आने में। क्या है ये सब? उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। क्योंकि यदि ये चैट जीपीटी नहीं होती, ये साइंस की टर्म मेरे को समझ में नहीं आती, तो मैं भी ये साइंस की टर्म नहीं बता सकता। क्योंकि साइंस को मैंने इतना कोई डीप स्टडी नहीं किया हुआ ना। मैं साइंस का बस 10वीं तक हमने साइंस पढ़ी है, उसके बाद कोई साइंस को हमारे जीवन में मतलब नहीं था। परंतु बाबा का ये वंडर है कि ये बातें मतलब साइंस की बातें हमें आ रही हैं समझ में, जितना भी हमारे पाठ के अनुसार। अब मैं तो साइंस से एमएससी किया हूँ भाई जी। हाँ, वो तो मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे जो माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, ये सब मैंने पढ़ा है। तो मैं इसको स्वीकार ही नहीं कर पाता। बिना मतलब स्पर्म और ओवा के मिले बिना कैसे बच्चा पैदा होगा? लेकिन अब बाबा ने बता दिया भाई संकल्प से हो जाएगा, मानना पड़ेगा, हो जाएगा। बिल्कुल। साइंस की तरफ रख दो आप। मतलब इसीलिए तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिल जाएं तो, अंधा और लंगड़ा मिल जाए तो चल सकता है। भाई जी, हाँ जी, ब्रह्मलोक में
शिफ्ट होना है, शिफ्ट मतलब क्या है, कहाँ शिफ्ट होना है, वहाँ क्या है? शिफ्ट मतलब है आपने स्विच देखा है ना, बटन, उस बटन को दबाओ लाइट जल जाती है, बटन को दबाओ बुझ जाती है। अब उस बटन को दबाने में जो उंगली से हम दबाते हैं टाइम लगता है। अब उससे भी तीखे बटन आ गए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। आपके मोबाइल पर नंबर लिखा हुआ है, आपका हाथ टच होते नंबर दब जाता है। जो मैनुअल स्विच है, पहले हमारे पास जो मोबाइल होते थे उसके हम नंबर बटन दबाते थे तब जाकर के नंबर चेंज होता था। यहाँ तो बटन दबाते ही नंबर चेंज हो जाता है। उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई है। अब इस स्पीड को जो है ना वो समझ सकता है जिसने मतलब मैं कंप्यूटर के लिए कहूँगा, कंप्यूटर अब इतने फास्ट आ गए हैं। अभी एआई वाला आ रहा है। मतलब पहले हम लैपटॉप कंप्यूटर चलाते थे तो हम बैठे रहते थे, अच्छा खुलेगा, बैठते देखते रहते थे उनको। अब यदि कंप्यूटर पर लोड ज्यादा हो जाता है, हमने बहुत सारी फाइलें खोल रखी हैं, तो हमें महसूस होता है अरे फाइलें बंद करो, ये टाइम ज्यादा ले रहा है। मतलब हमें टाइम लगता है। विंडो चेंज हुई, हमें महसूस हुआ अरे ये विंडो तो बहुत फास्ट। हमारे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था, उसके लिए एक मतलब एक डिस्क लगती है उसके अंदर, जिसके कारण वो बहुत फास्ट हो जाता है। और 500 रुपए में वो डिस्क लगाई छोटी सी और फास्ट हो गया। मतलब एकदम जैसे मतलब बुढ़ा जो है ना जवान हो गया हो। मतलब ये फास्ट वो महसूस कर सकता है जो आज की फास्ट टेक्नोलॉजी को जानता है। शिफ्ट मतलब सेकंड भी नहीं। सेकंड को आप देखते हो कि घड़ी के अंदर जो 100 हैं वो भी दिखाई देते हैं। एक सेकंड को 100 हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो भी हमें टाइमर, जब दौड़ते हैं बच्चे उनके लिए जो टाइमर होता है वो सेकंडों का भी, सेकंड के भी पार्ट को दिखाता है और बताता है कि हाँ ये फर्स्ट है। सेकंड के अंतर को भी दिखाता है, एक मिनट के भी 100 हिस्से करके दिखाता है। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार। बड़ा छोटा हो नहीं सके, सब आत्माएं बराबर है, चाहे परमात्मा हो, छोटे बड़े नहीं हो सकते। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत के सेवा पर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो बाप है, पहले 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 बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वे सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया
घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन, यही उन्नति का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इस समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही बरतेंगे, पूरा कहना नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुटस्टेप पर लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी उनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वे विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजयी पानी है,
उससे उस पर विजय पानी है। उसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तब ही मुख्य जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। जो हमारी जो क्या है कुल की मर्यादा, इन सबको तोड़ना है, तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवलोक की भांति बन नहीं सकेंगे। भांति माना भाई, देवी देवता बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब भाती होना क्या बोला? भाई, ब्रदर। उनके परिवार में हाँ, भाई होते हैं जो मतलब बहन के वहाँ क्या बात देने जाते हैं ना, भात देने जाते भात देने जाते हैं। तो भात देने वाले भाती, तो भात भाइयों को देना होता है, बाकी दूसरे परिवार के लोगों का कोई मतलब नहीं होता। जी भात माना चावल? ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा होता है कि नहीं, इनके भात माना चावल ठीक बोला है, परंतु भात क्या होता है कि बहन के यहाँ कोई शादी होती है, कोई शुभ कार्य होता है, तो लड़की वाले जो भाई होते हैं वो आते हैं भात देने के लिए। पहले लड़की वाले जाते हैं भात नोतने, और मतलब कि उसको नोते निमंत्रण देने कि हमारे घर ये जो है ना शुभ कार्य है। फिर भाई आते हैं उसमें सहयोग देने के लिए। वो धन हो सकता है, गहने हो सकते हैं, सामान हो सकता है। ये अलग अलग जगहों पर प्रथा होती है। उस प्रथा को भात कहा जाता है। एक भात खाने वाला होता है और एक भात जो है ये फंक्शन होता है गिफ्ट करने वाला, जो बहन को या लड़की के प्रति परिवार वाले, क्योंकि नाम तो भाई के ऊपर ही होता है, क्योंकि भाई देने जाएंगे बेशक बाप पैसा दे। ठीक है क्या? तो समझ गए होंगे बात को। आपकी भाषा में क्या कहते होंगे वो आप हिसाब लगा लेंगे। आपके घर आपके बेटे की बेटी की शादी है या किसी प्रकार का कोई और शुभ कार्य है, तो लड़की वाले, ये स्पेशली लड़की वालों का होता है, लड़की की तरफ वाले एक जो सहयोग के रूप में वहां देते हैं उसको भात कहा जाता है। बाकी तो गांव वाले भी करते हैं। जैसे पहले लड़की की शादी है तो सारे गांव वाले सहयोग देते थे, उसको भात नहीं कहा जाता। ये ध्यान रखना है। और सारे गांव वाले, क्योंकि शादी है तो मेहमान ज्यादा आएंगे, तो सबके घर में दूध होता था, सभी अपने घर से एक एक लोटा दूध वहां पर दे जाते थे। आजकल ये प्रथा बिल्कुल बंद हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि दूध रहा ही नहीं है, दूध देंगे कहाँ से। पहले तो दूध का ही सहयोग एक बहुत बड़ा सहयोग होता था, क्योंकि परिवार इतने सारे लोग आएंगे, उनके लिए दूध की व्यवस्था करना, चाय पानी की व्यवस्था करना, तो ये सब दूध उसके लिए इकट्ठा किया जाता है। पहले हर काम सहयोग से ही होता था भाई। हाँ जी। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए
अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल चित्त हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सैट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखें। पपेट शो का कठपुतली की खेल की तरह मनोरंजन के रूप में इस संसार के सारे खेल को देखो। ये सब कठपुतलियां हैं, बिना डोर के बंधी हुई। तो हमें समझ लेना है कि हमने डोर को भी बांधना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।